सोचिए एक ऐसी ऐप हो जो आपकी सारी विश पूरी करे लेकिन 24 घंटे के अंदर बदले में आपसे आपकी मौत मांगे। और सबसे डरावनी बात कि आप चाहते हुए भी ऐप को डिलीट नहीं कर सकते। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर आई कोरियन हॉरर मिस्ट्री सीरीज ए विशेष कुटके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिमी और आप देख रहे हैं जिमी इनसाइड। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है। पहले तो आपको लगेगा कि ये कोई स्कूल हॉरर ड्रामा है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है ये सीरीज फ्रेंडशिप, जेलसी, रिवेंज और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तक पहुंच जाती है। और एंड आते आते आपको समझ में आएगा कि असली विलेन जो है वो एक ऐप नहीं है बल्कि इंसानों की विशेष है। वैसे तो कोरियन मूवी या सीरीज में देखती नहीं हूँ, इनफैक्ट हम में से जल्दी कोई नहीं देखता है क्योंकि उनके ऐप प्रैक्टिसेस हमें पता नहीं है, उनके कल्चर के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता, इसलिए हम वो जल्दी प्रेफर नहीं करते हैं। हम प्रेफर करते हैं हॉलीवुड मूवीज़ देखना या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ देखना, क्योंकि वो एक्शन इतने अच्छे होते तो हम देखते हैं। मैंने कोरियन मूवीज़ देखनी स्टार्ट करी और सीरीज़ कोरियन देखनी स्टार्ट करी जब मैंने स्क्विड गेम पहली बार देखा, तो बहुत अच्छा था। इनफैक्ट हम सभी को बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद एक आई ब्लड होंड। मुझे नहीं पता किसने देखी किसने नहीं, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। वो भी सीरीज़ है और बहुत अच्छी है, मतलब आपको कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा। मतलब कोरियंस के लिए मैं इतना तो कहूँगी, अपना कुछ भी कॉन्सेप्ट लाते हैं, बहुत यूनिक लाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग लाते हैं। इसी टाइप की ये सीरीज़ है, बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। एक्टिंग बहुत अच्छी है और हर एपिसोड के साथ आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब मैं बात करती हूँ उसकी थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। स्टोरी स्टार्ट होती है एक हाई स्कूल से, जहाँ पर एक लड़का अचानक से बहुत वियर्ड बिहेव करना लगता है। उसके फ़ोन में एक मिस्टीरियस ऐप होती है गिरिगो। ये ऐप बहुत सिंपल सा रूल फॉलो करती है। अपनी एक विश मांगो और विश मांगने से पहले एक पेपर में पेन से अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम लिख दो। ऐप आपकी विश पूरी कर देती है और विश पूरी बोते ही आपके पास वो एक मैसेज करती है कि आपकी विश पूरी हो गई है। और उसके तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपका डेथ का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बारे में आपको नहीं पता है कि आपकी मौत होने वाली है। और जब लोग आपको बताते हैं, आपको फ्रेंड से पता चलता है इस सीरीज में कि ऐसी कोई ऐप है जो आपकी विश पूरी करती है, तो लोगों को लगता है कि बस ये एक प्रैंक है। लेकिन लोगों को उस ऐप पर डाउट तब होना स्टार्ट हो जाता है जब एक फेलियर लड़का उस ऐप के थ्रू एक विश मांगता है कि मेरे सबसे अच्छे एग्जाम में मार्क्स आए, और वो हो जाता है। तो लोगों को डाउट होता है कि हाँ, शायद ये ऐप कहीं ना कहीं सच है। लेकिन उसके 24 घंटे के बाद क्लासरूम में ही वो सुसाइड कर लेता है। यही से सीरीज फुल हॉरर मोड पे एंटर करती है। अब एंट्री होती है मेन कैरेक्टर्स की। यूसीआ, ये लड़की ट्रैक एथलीट है, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन अंदर से गिल्टी और ट्रॉमा कैरी करनी है। उसका फ्रेंड है जियोन वो। ये कैरेक्टर बहुत काम है लेकिन बाद में सबसे डेंजरस सिचुएशन फेस करता है। उन्हीं के ग्रुप की एक लड़की है नरी, जो कि बहुत पॉपुलर है लेकिन जेलिसी धीरे धीरे उसे मेंटली डिस्ट्रॉय करने लगती है। और उन्हीं के ग्रुप का एक लड़का है हाजू, जो कि स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है, बेसिकली सीरीज का इन्वेस्टिगेटर है। जब ये सब लोग इस ऐप की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब इनको धीरे धीरे पता चलता है कि ये ऐप कोई नॉर्मल ऐप नहीं है बल्कि इसके पीछे एक सुपरनैचुरल फोर्स है। इस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है कि इसमें जंप स्केयर्स बहुत कम है। मतलब ऐसे अचानक कोई भूत प्रकट नहीं हो जाएगा कि जो आपको डरा दे, लेकिन टेंशन कंटिन्यू बन रहेगी। हर एपिसोड में किसी ना किसी कैरेक्टर की डेथ प्रेडिक्शन सामने आती है और हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ नया करता हुआ नजर आएगा। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये सारे जो दोस्त हैं वो एक दूसरे की जान बचाने के लिए विश मांगते रहते हैं कि मेरे दोस्त की जान बच जाए। तो उसका टाइम जो होता है वो रुक जाता है और जो विश मांगता है वो उसका टाइम स्टार्ट नहीं होता है। अब आता है सीरीज का सबसे क्रीपी पोर्शन। हाँ, जून अपनी सिस्टर के पास सीआर को लेके जाता है क्योंकि उसे लगता है सीआर ही अब नेक्स्ट विक्टिम है। और वहां से कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट हो जाती है। मतलब अभी तक तो सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग चली रही थी, लेकिन वहां से एक नया मोड़ आता है जो और भी ज्यादा इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग है। उसकी बहन एक सुनसान जगह में रह रही है, जहाँ जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जहाँ से वो निकल नहीं सकती है। उसे कोई श्राप मिला हुआ है, उसके बारे में अभी अभी इस सीरीज में क्लियर नहीं किया गया है। हो सकता है नेक्स्ट सीरीज ये बनाए तो उसमें वो चीज़ क्लियर करे, लेकिन अभी इसमें तो नहीं क्लियर किया गया है। और वहां पे रह के वो जो काला जादू लोगों पे चढ़ जाता है उसको उतारती है और बहुत डिफरेंट तरह से उतारती है। जैसे हम और मूवीज में देखते हैं कि किस तरीके से झाड़ फूक हो रही है, उस तरीके से नहीं, बहुत डिफरेंट वे दिखाया गया और बहुत इंटरेस्टिंग वे दिखाया गया है। बहुत आप इंजॉय करने वाले हैं इस सीरीज को। मतलब कोरियन सीरीज है, मैं फिर भी आपसे कहूंगी आप इसे प्लीज देखिएगा। बहुत अच्छी, बहुत यूनिक, बहुत इंटरटेनिंग, बहुत ही डिफरेंट। अब सबसे बड़ा रिवील आता है एपिसोड 6 में। असल में गिरिगो ऐप जो बनी है वो ऑफिशियली एक स्कूल प्रोजेक्ट था, लेकिन 4-5 लोग इस ऐप को मिलकर बना रहे थे जिस प्रोजेक्ट में काम करते हैं
उनमें आपस में कुछ जेलसी होती है, एक दूसरे की बात लीक कर देते हैं और ये ऐप अब सिर्फ स्कूल प्रोजेक्ट नहीं रह गया है, बल्कि एक भयानक रूप ले चुका है। अब वो गिरिगो ऐप को यूज करके एक दूसरे से रिवेंज लेते हैं और ये कहानी यही बस खत्म नहीं होती है। वहां के सारे लोग मर चुके हैं, उसके अलावा यही सेम चीज लाइफ टाइम बढ़ती चली जा रही है। अब पूरी सीरीज का आप कोर्स समझिए। गिरगो ऐप बेसिकली आपकी विशेष पूरी नहीं करती, बल्कि इंसान के डार्केस्ट इमोशन को कवर देती, जैसे जेलसी, हेट्रेड, रिग्रेट और ग्रीड। जितना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन, उतना डेंजरस कर्स। और एक मजेदार बात यह है कि जो भी विश मांग रहा है उसको ये नहीं पता है कि 24 घंटे के अंदर उसकी मौत की। पर्सनली मुझे नरी का कैरेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। स्पिरिट उसे पॉजेस कर लेती है और ये सीरीज यहाँ दिखाती है कि कैसे जेलिसी धीरे धीरे इंसान को मॉन्स्टर बना देती है। अब लास्ट में दिखाया गया है कि किस तरीके से मिलके ये लोग उस ऐप को खत्म करते हैं, फाइनली वो ऐप डिलीट कर पाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ट्विस्ट बाकी है जो आपको सीरीज देखने में पता चलेगा। और लेकिन देखिए, ये तो सभी को पता है कि लास्ट में यही दिखाते हैं कि सब कुछ जो बुरा था वो खत्म हो गया, अच्छी चीजें अभी भी हैं, लेकिन इसमें उस तरीके से नहीं दिखाया गया। जो एंड है, जो क्लाइमेक्स है, वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से खत्म किया गया है। किस तरीके से हाजू की बहन उन सारे स्कूल के बच्चों को बचा पाती है काली शक्तियों से, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। फाइनली ये दिखाया गया कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐप डिलीट हो चुकी है। फिर कुछ क्रेडिट्स के बाद एक सीन आता है जिसमें से कुछ एक फोन है जिसमें से वो ऐप डिलीट नहीं हुई है। तो उसे देख के लगा कि हाँ, अब इसका एक नया एपिसोड और नई सीरीज आ सकती। अगर आप ये सीरीज देखते हैं तो मतलब मैं इतनी तो गारंटी दे सकती हूँ कि आपका कोरियन मूवीज के लिए इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रहते हैं अपनी नई वीडियो में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टाटा, हाय पी।